सोना सो नख बेसर जादू टोना, नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना, रस के दोनों रस के भरे हैं तेरा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया। यारो ब्रज को छैल खाना मन बसिया, यारो ब्रज को छैल खाना मन बसिया, यारो ब्रज को छैल खाना मन बसिया, करे कालिंदी करे कालिंदी मूर्ति जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृग मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास 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 देखा है बिन दो जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमण हरे जय राधा रमण स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रातः हम लोगों ने महामुनि सुखदेव जी के बारे में श्रवण किया। मुख्य श्रोता महाराज परीक्षित और भागवत के मुख्य वक्ता महामुनि सुखदेव जी। गोदोहन काल से अधिक कहीं टिकने न वाले एक जगह टिकते नहीं, ऐसे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी सम्राट परीक्षित के सन्मुख 7 दिन कैसे टिके? इस प्रश्न के उत्तर में पहले परीक्षित का चरित्र बतलाया कि जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त किए, अंतिम युद्ध हुआ भीम दुर्योधन के बीच। भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया और विजय का अट्टहास करते हुए आनंदमग्न पांडव शिविर की ओर चले। भगवान बोले सुनो सुनो, आज विजय महोत्सव मनाएंगे, इसलिए शिविर में नहीं कहीं अन्यत्र चलते हैं। तो पांडवों को शिविर से भगवान अन्यत्र ले गए और पांडवों की जो शिविर में सैया बिछी हुई थी उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। अर्धरात्रि पर दुर्योधन की घायल अवस्था में जब अश्वत्थामा मिलने आया और कहा, मित्रवर, मुझे अवसर नहीं मिला, यदि मैं सेनापति बना होता तो आज एक पांडव न बचा होता। दुर्योधन ने कहा, जो हो गया उसे भूलकर अब बताओ आगे मेरे लिए आप क्या कर सकते हो। बोलो क्या चाहते हो? मैं क्या बताऊं, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा और दुश्मन 5 थे पर एक भी नहीं मरा। अरे 5 में से एक तो मर जाए तो मन को थोड़ा तो चैन मिले। पक्का दुष्ट वही है जो मरते मरते न बदले। मरणावस्था में भी अंतिम इच्छा यही है कि 5 में से एक मर जाए। अश्वत्थामा बोला, मित्र तुम्हारा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, देखना। और काकुलु कन्याय से रात्रि में पांडव शिविर पर हमला बोला और पांडवों के धोखे में 5 पांडव पुत्रों को मार दिया। दौड़ा दौड़ा आया, मित्रवर एक सिर मांगे थे, हम 5 का सिर ले आए। देखो, दुर्योधन सुन के तो बड़ा खुश हुआ, जब ध्यान से देखा तो पहचान गया, भैया ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इनको मार के तो तूने हमारे वंश में ही पानी देने वाला नहीं छोड़ा। उतना ही दुखी हुआ दुर्योधन और उसका तो शरीर शांत हो गया। और अश्वत्थामा घबराया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन तो कभी नहीं, प्राण बचा के दिया। प्रातः द्रौपदी को पता चला और उसने जो करुण क्रंदन किया। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर डाली, देवी दुखी मत हो, जिसने ये दुष्कर्म किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मारूंगा, बच नहीं सकता। गोविंद के रथ में आरूढ़ होकर के पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन घबराए। भगवान बोले, घबराओ मत, उसे तो सिर्फ चलाना ही आता है, तुम्हें तो चलाना लौटाना सब कुछ आता है। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र ही काट हो सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और शांति भी कर लिया। अंत में दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांध करके जकड़ करके लाके पटक दिया रथ में। भगवान बोले, इसको बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस दुष्ट को यहीं मार मार। बोले, नहीं प्रभु, वचन दिया है द्रौपदी को तो उसी के सन्मुख मारूंगा। ठीक है, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लाज के मारे अश्वत्थामा नीचे को सिर झुकाए खड़ा है, किसी से निगाह नहीं मिला पा रहा।
तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन। पापी किसी से दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर सकता। बाल हत्या की है, अपने को अपराधी मान रहा है। कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित कर्म किया है, निंदनीय कर्म किया है, इसलिए अवाङ्मुखम, नीचे को सिर झुका है। अर्जुन कहते हैं देवी द्रौपदी देखो ये रहा हत्यारा, और बताओ क्या दंड देना चाहते हैं। द्रौपदी तो एकदम दौड़ के आई और बंधी हुई अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये समुच्यता, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए महाराज, ये तो ब्राह्मण देवता है। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, स भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। अरे तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ही आज पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं, गुरुपुत्र है, और ये गुरुदेव के समान ही पूजनीय वंदनीय होना चाहिए। इसको तुमने रस्सियों में बांध खड़ा कर रखा है। अब मैं नहीं चाहती कि जो हालत मेरी है वही हालत कल तुम्हारी गुरु माता की न हो। मेरे पुत्र गए तो पति तो साथ हैं, तुम्हारी गुरु माता पति को खो चुकी है, पुत्र का ही अवलंब उसके पास है, इसको भी खो देगी तो उसका वो तो एकदम निरालंब हो जाएगा। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृतवत्सारता रोदम्यस्यो मुखी। मेरी भांत तुम्हारी गुरु माता कल न रोवे, इसलिए इसे छोड़ दो। किसी भी प्रकार से ये मारने योग्य नहीं लगता। इसको मारने से मेरे बेटे तो जीवित हो नहीं सकते, फिर गुरु पुत्र की हत्या क्यों? सूत जी कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम है। द्रौपदी के वचनों में 6 विशेषताएं हैं। धर्मम, धर्मयुक्त वचन है, क्योंकि धर्म कहता है ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, धर्म के अनुसार भी। न्यायम, बिल्कुल न्याय संगत बोल रही है। देखिए आपत्काल परखिए जारी, आपत्ति में ही धर्म की परीक्षा होती है। न्यायालय में यदि न्यायाधीश के सामने उसका पुत्र भी अपराधी बन करके खड़ा हो और साक्ष्य इतने विरुद्ध हों कि उसको फांसी की सजा हो सकती है, उस समय न्यायाधीश की परीक्षा है। क्या उस समय वो न्याय को महत्व देगा या बेटे को? और धन्य है द्रौपदी। अश्वत्थामा आर्द्र अपराधी है। इसी रात उसने 5 पुत्रों को मार डाला। अब सोचिए जरा, जिसके 5 पुत्र मार डाले हों वो हत्यारा तत्काल पकड़ा जाए तो कोई मां उस पर दया दिखाएगी? वो सिंघनी बन के टूट पड़ेगी, उस समय कुछ नहीं सुहाएगा। इसी वक्त इसको मार दिया जाए, मार डालो। उसके प्राणदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई मां कहेगी जिसके 5 बच्चे मर गए। और न्याय संगत और धर्मानुकूल द्रौपदी का वक्तव्य है। भले ही मेरे बच्चे मार दिए, और धर्म तो नहीं कहता कि ब्राह्मण का वध हो। धर्म के न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार, मर्यादा के अनुसार भी ये ठीक नहीं है। निर्व्यलीकम अर्थात निष्कपट,
सकरुणम, करुणा से भरी हुई है द्रौपदी। उसे अपने दुख के साथ साथ गुरु माता का दुख दिखाई पड़ रहा है। प्राय तो अपने दुख की प्रधानता रखी जाती है। अपराध पुराना हो तो क्रोध थोड़ा सा शांत हो जाता है, थोड़ा धैर्य आ जाता है, पुरानी बात हो। पर आर्ध अपराधी पर तात्कालिक जो तत्काल में जो एक्सीडेंट हो जाए, उसी वक्त पकड़ा जाए तो उसकी विडंबना हो जाए। 2-4 साल बाद पकड़ा जाए तो वो बात नहीं होगी। तत्काल स्थिति में इसलिए व्यक्ति भागना ही पसंद करता है, क्योंकि उस समय उस पर कोई दया नहीं करेगा। पर द्रौपदी अपने ही पुत्रों के हत्यारे पर जो आर्ध अपराधी तत्काल अपराध किया है और 5 पुत्रों का सब सन्मुख पड़ा है, उस अवस्था में धर्म अनुरूप, न्याय अनुरूप, करुणा से परिपूर्ण, निर्जलीकम माने सर्वथा निष्कपट भाव से समम, समता का भाव मन में रखते हुए महत, महान हृदय से, विशाल हृदय के साथ द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि धर्म के मर्म को वो जानते हैं। द्रौपदी के वक्तव्य पर धर्मराज अनुमोदन करते हुए बोले, देवी तुम बिल्कुल ठीक है, धर्म शास्त्र के अनुसार तो तुमने बिल्कुल ही उचित कहा है, इसलिए अर्जुन इसे छोड़। और भीमसेन का मूड खराब हो गया, गरजने लगे, भले ही सभी माफ कर दें तो, पर मैं तो इस दुष्ट को जिंदा नहीं जाने दूंगा। 1-2 नहीं 5-5 बच्चों को मार दिया इसने, और आप लोग इस पर दया दिखा रहे हो? ये मेरे हाथ से तो नहीं बचेगा। अर्जुन गांडी उठा के बोले, मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध क्षत्रिय हूं, मैंने प्रण किया है, इसलिए मैं भी नहीं छोड़ सकता इसे। अब समस्या करें। भीम अर्जुन एक स्वर में बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, और धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी कहती हैं कि अब इनको मारने से कोई लाभ नहीं, तो क्या किया जाए? अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अब आप ही फैसला करें। भगवान बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे कि वही निपटारा हो जाता, झगड़ा ही खत्म होता। अब तुम नहीं माने, पकड़ लाए, अब तुम फैसला करो क्या करना है। प्रभु अब आपको ही हमने न्यायाधीश बना दिया, आप जो निर्णय दोगे हम वही करेंगे। सभी एक स्वर में बोल पड़े, हाँ हाँ प्रभु, आपका निर्णय सर्वमान्य, क्या किया जाए इस परिस्थिति में बताइए। भगवान बोले, अब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, अब तो जो कानून बोलता है वही करेंगे, धर्म का कानून। और शास्त्र क्या कहते हैं? क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र जो कहें वही करना चाहिए। भगवान बोले, और शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण भले ही अधम हो जाए परंतु वह मारने योग्य नहीं होता। अर्जुन का मुंह लटक गया और भगवान की तरफ देखने लगे, हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं, धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है, आतताई बधार, आतताई कोई भी हो सर्वथा वह वध के योग्य है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन तुरंत इसे मारो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? अब ये भी तो आपने कहा था कि धर्मशास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कोई कैसा भी हो मारना ठीक नहीं। अब कहने लगे आतताई कोई भी हो छोड़ो मत, तो करना क्या है? भगवान बोले, समझ में नहीं आया, दूसरे ढंग से समझो। युधिष्ठिर जी धर्म मूर्ति हैं, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, वो जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करो, और इतना याद रखना तुम भी क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ देना किसी भी हालत में। अर्जुन ने कहा, जय हो प्रभु, ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलेंगे,
उनको सीधा बोलना आता ही नहीं। राम जी का काम सब सीधा सीधा और श्याम जी का हर काम टेढ़ा गया। राम जी का नाम ही कितना सीधा, राम, और इनका नाम कृष्ण, जीव ही लटपटा जाए, नाम से ही टेढ़े। और देखने में भी जहां भी मिलेंगे राम जी बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, श्याम जी कभी सीधे होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, चितवन टेढ़ी, नीचे से ऊपर तक जलेबी। बोलो राधे राधे। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े। राम जी सीधी सीधी बात करते ही हमेशा घुमावदार बात करता, खोपड़ी घूम जाए, व्यामिश्रित बात, बोलने में भी टेढ़े, लीलाएं भी टेढ़ी। राम जी का चरित्र बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं भी समझने में उलझन नहीं है। और श्याम जी के चरित्र ही विचित्र है, कभी चीर चुराया, कभी चीर बढ़ाया, कभी योगेश्वरेश्वर तो कभी रासेश्वर, तो सब लीला विचित्र है। अर्जुन बोले वो समझ में नहीं आया। भगवान ने बोले जो कहना था सो कह दिया, अब जो करना हो सो करो। और चेला पक्का वही है जो गुरुदेव के भाव को समझ जाए। अर्जुन पक्के चेला है, शिष्यस्तेहम कह चुके हैं गीता में। इसलिए गुरु जी की बात समझ गए कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। गोपियों ने गोपी गीत में कहा नेह किम बधा, बंसी बजा के बुला लिया और बिना मिले हमको छोड़ करके रोते हुए भाग गए। क्या इस व्यवहार से आप हमारा वध नहीं कर रहे? ब्राह्मणों को अपमानित करके धक्का मार के भगा देना, ये तो उनका वध ही करना होता है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्या च नारीणाम अशस्त्रो विदितो वध। ये बिना अस्त्र के वध के तुल्य दंड होता है। तो तुरंत अश्वत्थामा के सिर से दैदीप्यमान मणि को निकाला और धक्का मार के भगा दिया। स्थानान्यर्यापणम तथा। भगवान की परीक्षा में अर्जुन पास हो। एक तरह से भगवान ने गीता के ज्ञान की परीक्षा ली है। गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो समय पर परीक्षा भी लेते हैं, और परीक्षा में अर्जुन पास हो। पर अश्वत्थामा ने ठान लिया कि सचमुच अब इस वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई है नहीं, एक वंश बीज है जो उत्तरा के गर्भ में है, वह नष्ट हो गया तो वंश ही समाप्त हो गया। भगवान इधर पांडवों से विदा लेने की तैयारी कर रहे थे, द्वारका जाने की, और बोले भाई अब आप अपना घर संभालो, हम अपना घर संभालें, बहुत समय हो गया आपके बीच रहते रहते। न चाहते हुए भी बेचारे विवश होकर के विदाई की तैयारी कर रहे थे पांडव। और जैसे ही यथा योग्य भगवान सबसे मिल करके रथारूढ़ होने ही वाले थे कि एक स्त्री चीखती चिल्लाती भगवान के चरणों में जाकर, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। हे केशव पाहि मां, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। हे जगतपति मैं आपकी शरण में हूं, आपके अतिरिक्त मुझे संसार में अपना कोई दूसरा रक्षक दिखाई नहीं पड़ता। न अन्यम पश्ये, इसको कहते हैं अनन्यता। द्रौपदी के सन्मुख संकट आया, द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो रहा था, पर द्रौपदी ने पतियों को देखा, पितामह को देखा,
परिजनों को देखा, सबके सिर जब झुक गए, चारों तरफ से निराशा हाथ लगी, तब परमात्मा को पुकारा। विलंब हो गया। देवी उत्तरा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, जबकि विदाई में पूरा परिवार खड़ा है, पांचों पांडव खड़े हैं, पूरा परिवार है, पर सबके बीच में कह रही है न अन्यम पश्य, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देख रही जो मेरी रक्षा कर पाएगा। रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान रक्षक हैं, पर एक उनकी शर्त है कि तुम हमसे रक्षा की अपेक्षा तो रखो। तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम जबरदस्ती क्यों तुम्हारी रक्षा में दौड़े भाई? एक बार तो कह दो तबास्मी, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तब जिम्मेवारी फिर मेरी प्रारंभ होती। सकृदेव प्रपन्नाय तबास्मी इति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम एतन मम व्रतम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सब प्रकार से तुम्हें अभय कर दूंगा। और सकृत, एक बार तो तुम्हें मेरे पास आके कहना पड़ेगा कि प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। एतद मम व्रतम, भगवान कहते ये मेरी प्रतिज्ञा है। पर हम तो न जाने कहां कहां आशा लगाए बैठे, कोई गड़बड़ हो गया तो बैंक में तो इतने रुपए पड़े, हमें किसी के सामने हाथ फंसाने की जरूरत ही नहीं। और फलाने मित्र हमारे बहुत अच्छे मंत्री पद पर हैं, बड़े पावरफुल आदमी हैं, उनके रहते हमें किसकी चिंता। तो न जाने कहां कहां अपना चित्त जोड़े बैठे हैं कि वो काम आएंगे, वो काम आएंगे। तो भगवान कहते फिर हमारी जरूरत ही क्या है, करो भरो। इसलिए भगवान कहते हैं एक बार कहना पड़ेगा, और वो भी ऐसे ही नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं। फॉर्मेलिटी में तो रोज ही बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है कि पूजा में प्रार्थना करनी पड़ती है, सो कर रहे। हृदय से एक बार स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं। ये बात हृदय से कोई एक बार भी कह दे तो फिर जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से होना। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, दक्षिष्यतीति विश्वासो भोक्तृत्ववर्णम् तथा, आत्मनिक्षेपकार्पण्यम् षड्विधा शरणागति। शरणागति आप ग्रहण करोगे तब भगवान शरणागति की रक्षा करेंगे। और शरणागति 6 प्रकार की होती है। हे प्रभु हम सदा आपके अनुकूल चलेंगे। आनुकूल्यस्य संकल्प, हम लोग संकल्प करते हैं किसी भी शुभ कार्य का, हम ऐसा करेंगे। प्रतिज्ञा, संकल्प माने प्रतिज्ञा। तो भगवान के सामने एक बार कहो कि प्रभु हम सदा आपके अनुकूल चलेंगे। अनुकूल चलने का मतलब क्या? आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अनुकूलता तभी प्राप्त होगी ना। मनमुखी जो आप चलो तो बाप भी प्रसन्न नहीं रहेगा, मनमानी करता है, हमारी एक नहीं मानता, एक नहीं सुनता, जाने दो जो करना है सो करेगा भरेगा, बाप भी दुखी हो जाता है। पिता की प्रसन्नता के लिए पुत्र को पहले उनके अनुकूल चलना पड़ेगा, तो फिर सारी संपत्ति बेटे की। बाप फिर उसे सब कुछ देने को तैयार है। तो जगत पिता का भी यही स्वभाव है। एक बार तुम कहो तो सही प्रभु हम आपके अनुकूल रहेंगे, तो भगवान भी सब कुछ देने को तैयार है। दूसरी शरणागति का नाम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान को प्रतिकूल है, जो अच्छा नहीं लगता, उससे हम भी बच के रहें कि भगवान को ये वस्तु अच्छी नहीं, ये आचरण ठीक नहीं लगता। तो जो भगवान को ठीक नहीं लगता वो हमको भी ठीक नहीं लगना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। दूसरी शरणागति। तीसरी रक्षिष्यतीति विश्वासो,
हमें पक्का विश्वास है कि भगवान ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वो हर समय सर्वदा शाश्वत रूप से हमारी रक्षा करेंगे, हमेशा। ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। संसार में हम सभी पर विश्वास करते हैं जो विश्वसनीय है भी नहीं। लाखों करोड़ों की संपत्ति कंपनियों में लगा करके विश्वास पूर्वक कहते हैं कि इतने साल के बाद इतने मिल जाएंगे। कितनी कंपनी चलेंगी या नहीं चलेंगी या बीच में ही भग जाएंगी, कोई ठिकाना नहीं। फिर भी हम उस पर विश्वास करके खूब लगाते हैं। नाई की दुकान पर निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं, भैया फटाफट बना दो। अब ब्लेड आपके गर्दन पर घुमा रहा है और आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि दाढ़ी ही बनाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। विश्वास के बल पर ही बैठे हैं भाई। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, हाईजैक हो रहे हैं, फिर भी लोग दौड़ रहे हैं। तो बस जाएंगे, अभी बैठेंगे फ्लाइट में, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे कलकत्ता। अब कलकत्ता 2 घंटे में पहुंचेंगे कि कंधार पहुंच जाएं, क्या पता। बोलो राधे राधे। नेपाल से उड़े थे ना दिल्ली के लिए, पहुंच गए कंधार। परंतु फिर भी लाखों लोग प्रतिदिन सफर कर रहे हैं विश्वास के बल पर कि नहीं वो हो गया सो हो गया, अब थोड़ी होगा बार बार। विश्वास पर ही संसार चल रहा है। यदि ये हो जाए कि नहीं बहुत जल्दी एक्सीडेंट होते हैं और बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो फिर घर में ही बैठे रहो, निकल ही नहीं पाओगे घर से बाहर। विश्वास पर ही सारा संसार चल रहा है। विश्वास न होने पर भी विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पर क्या करें, विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। पर जो वास्तव में विश्वसनीय हैं उन प्रभु पर ही हमें विश्वास नहीं जमता। इसलिए रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान पर हम दृढ़ विश्वास करें। चल श्रद्धा नहीं होना चाहिए, अचल श्रद्धा होना चाहिए। चौथी शरणागति है गोप्तृत्व वर्णम तथा। हमने गोविंद को, अपने प्रभु को अपने रक्षक के रूप में वर्ण कर लिया। भगवान रक्षक तो हैं, सभी के रक्षक हैं, जीव मात्र की रक्षा करते हैं भगवान पर तुमने उनको अपना रक्षक चुना कि नहीं। वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण। भाई सगाई हो गई, संबंध पक्का हो गया, गोद भराई हो गई, औपचारिकता हो गई, बात भी पक्की है, शादी होगी। परंतु जब तक वरमाला नहीं हो जाती और वर पाणी ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। वो कन्या की जिम्मेवारी नहीं निभा सकता। निभाना कब प्रारंभ करेगा, जब वर्ण हो जाएगा। विवाह में माल्यार्पण हो गया, वर कन्या का विवाह हो गया, वर्ण हो गया। यमे वही सब वरणते तेन लभ्या। जहां वर्ण आपने किया, कन्या ने वर का वर्ण किया, स्वयं वो हाथ पकड़ के फिर सारी जिम्मेवारी निभाना चालू कर देता है। अब उसको कहां ले जाना है, कहां भेजना है, कहां नहीं भेजना है, क्या करना, सारे निर्णय फिर वर के। और उसके पहले कुछ नहीं, फिर मैया बाप जाने। उसी प्रकार परमात्मा रक्षक तो सबके हैं, परंतु पहले आप उनका वर्ण कीजिए, तब उनकी जिम्मेवारी प्रारंभ होगी। एक जमींदार साहब का बेटा एक वैश्या के साथ 20 साल रहा। समाज के गणमान्य लोगों ने समझाया, नालायक, अपने खानदान का नाम बदनाम कर रहा है, इतने ऊंचे परिवार का कुलीन बालक होकर के भी ऐसा काम करता है। अरे मूर्ख, अच्छा भला विवाह, अभी तो शादी हो जाएगी, बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं, खानदान डूब जाएगा तुम्हारा। समाज के लोगों का दबाव पड़ा, उसकी बुद्धि में भी समझ में आ गई, और 20 साल में तब तक उसका मन भी प्रबुद्ध हो गया, समझ में आई, ठीक है। उसने तुरंत शादी की और विवाह करके जैसे घर में घुसा, घुसते ही घर में ठोकर जोड़ की लगी और मुंह के बल गिरा, गोविंद आए नमो नमः, पधार गया। अब नववधू जो उसकी आई है घर में, उसने अपने पति का मुंह भी नहीं देख पाया। कैसे थे मेरे पति, पुराने जमाने की बात, ठीक से मुंह नहीं देख पाया।
अब वो मर गया इकलौता, तो अब संपत्ति किसे दी जाए, एक समस्या खड़ी हो गई। संपत्ति का मालिक कौन? जब लोगों ने कहा कि भाई अब जो उसकी जो विवाहिता विधवा है वही संपत्ति की मालिकिन है, भाई उसी के हाथ में शादीशुदा। सुबह आ गई वैश्या, तुरंत बोले सुनो इसने तो मुंह भी नहीं देखा उसका, मैं तो उसके साथ 20 साल रही हूं, हम और वो 20 साल साथ साथ रहे हैं, इसलिए उसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए, मैं उसकी पत्नी हूं। बोले तू भले ही 20 साल रही पर तूने उसका वर्ण नहीं किया, तेरे साथ उसका विवाह नहीं हुआ, तू विवाहिता नहीं है और ये विवाहिता है। विधिवत इसने उसका वर्ण किया है, भले ही मुंह नहीं देखा तो क्या हुआ, पर विवाहिता होने के नाते संपत्ति का अधिकार इसी को प्राप्त होगा। ये वर्ण की व्यवस्था है, विशेषता है। यमे वही सवृणुते सवितु वरेण्यम। वर्ण करोगे तभी रक्षा का दायित्व निभाते हैं भगवान। इसलिए गोप्तृत्व वर्णम तथा। और 5वीं शरणागति आत्मनिक्षेप। निक्षेप माने फेंक देना, अपने आप को परमात्मा के चरणों में डाल देना, ये आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन। प्रभु अब हम सिर्फ तुम्हारे हैं, ये 5वीं शरण। भूतल पर्यो लकट की नाई, पाहि पाहि कहि पाहि बसाई। ये आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन कि आपके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं। जैसे एक तिनका सूखा होता है, सूखा तिनका घास का गंगा जी में गिरा दिया, अब वो गंगा जी की धारा में समर्पित हो गया। गंगा जी चाहे किनारे लगाएं, चाहे डुबाएं और चाहे सागर तक ले जाएं, वो तो